तुम्हारे स्वर्ग में, ध्यान देना, तुम्हारे स्वर्ग में तुमको लगता है यार क्या बताएं, ये खाना भोजन करना, भूख लगना, हाँ, कमाई करना, शौच जाना बड़ा झंझट है। तो तुम्हारे स्वर्ग में न भूख लगती है, न शौचालय की जरूरत है, हगना मूतना कुछ भी नहीं, झंझट खत्म। अब बताओ ये स्वर्ग है कि बेकार है काम सब? स्वर्ग, अप्सराएं, तुम्हें अप्सराएं अब और ये सब पसंद है तो तुम्हारे स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं, नाचे रही हैं। अब कोई अप्सरा नाचने लगे और नचती ही रहे तो तुम कितनी देर देखोगे? बोलो बोलो, कितनी देर देखोगे? ये स्वर्ग है कि आफत है? लेकिन तुम्हारे स्वर्ग की ऐसी हर जाति, जिस जाति के व्यवहारिक जीवन में देखो, जो चीज तुम्हें कम दिखाई पड़ेगी ना, स्वर्ग में उसे उस जाति ने पूरा कर लिया है। ये क्या है? इसलिए असली स्वर्ग समझ लो। सुअर्ग शब्द अपनी जगह बिल्कुल कीमती है। तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में, इसी संसार के जीवन में, इसी जीवन में जो सुंदर व्यवस्था है उसका नाम है स्वर्ग। और वैकुंठ, वैकुंठ, कुंठा के विपरीत जो तुम्हारे चित्त की आनंदपूर्ण स्थिति है उसका नाम है वैकुंठ। ध्यान देना, वो वैकुंठ है। वैकुंठ होता है तुम्हारे भीतर और स्वर्ग होता है तुम्हारे बाहर। बाहर की शुभ व्यवस्था स्वर्ग और भीतर की शुभ व्यवस्था वैकुंठ, कुंठा रहित होना। इसीलिए लक्ष्मी पैर दबाती है वैकुंठ में। क्या मतलब है? कि जो सब साधनों की देवी है वही पैर दबा रही है और उनको कोई जरूरत नहीं, आंख बंद करके समाधिस्थ हैं। जरा उस प्रतीक को समझने की चेष्टा करो। ये वैकुंठ, भगवान कहते हैं ये जो स्वर्ग परायण बात करते हैं, स्वर्ग की लालच दिखाते हैं, वो कामात्मा बनाते हैं, वो वेदवादी हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, ये सारी बातें बार बार तुमको फल के बंधन में बांधेंगी और बार बार जन्मोगे, मरोगे, आओगे, जाओगे, चिचियाओगे। तुम्हें जीवन भर कभी सच्चा सुख और आनंद मिलने वाला नहीं है। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ईश्वर गतिम प्रति, बहुत प्रकार की क्रियाएं बताते हैं, ये करो तो ये करो तो ये करो तो ये करो, हैं? भगवान ये कोई झंझट नहीं बताते, श्री कृष्ण ये कोई झंझट नहीं बताते, कोई टंटाव नहीं है, कुछ नहीं। ये क्या करो कि बस अपने कर्तव्य का पालन करो। ध्यान दो, देखो तो आप गीता सुनो तो सही। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब में जो व्याप्त परमात्मा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्तव्य कर्मों से उसकी पूजा करो। कोई प्यासा आ गया उसको पानी पिला दो, हो गई पूजा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ध्यान देना, ये गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं ये जो बहुत प्रकार की क्रियाएं, भोग ईश्वर गतिम प्रति, ये क्रिया करोगे तो तुम्हें ये भोग मिल जाएगा, ये क्रिया करोगे तो ये ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कितने मरे जा रहे हैं। एक हमारे पास आया, कनाडा की बात है, एक आया, बोले महाराज आप वहाँ से आए हैं? मैंने कहा हाँ। हाँ, बोले ये देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये मुझे उन्होंने दिया, ये उन्होंने दिया, आप क्या लाएं? मैंने कहा भाई मैं तो गीता लेकर आया हूँ, जो इस शब्द को बेवकूफ़ी कहती है। अब चक्कर छोड़ो, इससे नहीं ऐश्वर्य मिलता है, ऐश्वर्य कुछ और चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत प्रकार की जो क्रियाएं बताते हैं, भोग और ऐश्वर्य की लालच देकर कामात्मा बनाते हैं, वह अविपश्चित हैं। और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसाम, वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले लोग, उनकी बुद्धि हर ली जाती है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनका संज्ञान समाप्त हो जाता है और उनके पास
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनके पास व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, उनके पास निश्चित बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और निश्चयात्मिका बुद्धि न होने के कारण वो सारी जिंदगी कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी ये कर्म कांड करते हैं, कभी वो काम करते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। यही करते करते उनका जीवन नष्ट हो जाता है। समाधौ न विधीयते। देखो 3 शब्द हैं, आदि, व्याधि, समाधि। आदि क्या है? कि मन के कष्ट को आदि कहते हैं, और व्याधि शरीर के कष्ट को व्याधि कहते हैं, और समाधि के आदि व्याधि दोनों शरीर सब कुछ अपने कारण में लीन हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। जैसे साधु का शरीर पूरा होता है तो उसे समाधि दे देते हैं। गड्ढा खोदा जमीन में और उसमें उसके शरीर को रख दिया और नमक डाल करके मिट्टी भर दी, तो क्या हुआ? वो मिट्टी का शरीर मिट्टी में लय हो गया कि नहीं? उसको समाधि बोलते हैं। इसी तरह से तुम्हारे जीवन का जो मूल कारण है सत्य, जब तुम अपने आप को उस सत्य में लीन कर लेते हो तो ये समाधि है। यहाँ ये समाधि है, यानी समाधि माने परमात्मा, समाधि माने सत्य, समाधि माने सारे दुखों के मूल में जो सत्य है, सारे सुखों के मूल में जो सत्य है, उस सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना और सुख और दुख दोनों के पार चले जाना, आनंद में आ जाना, ये समाधि है। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं, कामात्मा हैं,